बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद अपनी संवैधानिक अधिकार यात्रा के तहत एक दिवसीय मथुरा दौरे पर मथुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंगलवार को दोपहर श्री निषाद अपने काफिले के साथ वृंदावन के केसी घाट पहुंचे। यहाँ उनका सैकड़ों की संख्या में उपस्थित निषाद समाज के लोगों ने 91 किलो की फूलों की माला से भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री निषाद ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वह संवैधानिक यात्रा के दौरान पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कि उनके बच्चे भी सरकारी पैसे से शिक्षक बन सके। उन्होंने कहा, मछुआरों को मुगल साम्राज्य के लोगों ने मिटाने का कार्य किया, लेकिन अब समय आ गया है कि वह ना किसी लाठी ना किसी डंडा अपना लाठी अपना डंडा लहरा कर अपना हक हासिल करें। इस दौरान उन्होंने यमुना में चल रहे क्रूज का विरोध कर रहे नाविकों के हक की बात करते हुए कहा कि संबंध में स्थानीय विधायक एवं अधिकारियों से वार्तालाप हो चुकी है। नाविकों की नाव यमुना में ही चलेगी, क्योंकि नाविकों की जीविका चलाने का एकमात्र साधन है। अगर उनसे ये रोजगार भी छीन लिया जाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। किसी भी हालत में उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यार ये क्या संदेश है इस यात्रा का? देश संविधान से चलता है। बेईमान को हटाने के लिए हर 5 साल अधिकार है जनता को। संविधान में मिला हुआ प्रदत्त अधिकार जो नहीं देता है उसे समाज हटा देता है। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में जिस तरीके से वोट डालने का अधिकार है, लोगों के इलाज कराने का, न्याय पाने का, सुरक्षा सम्मान पाने का, पैसा कमाने का अधिकार है, उसी तरीके से जो है संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े को एक चने के टोकरी में रख दो तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं कुछ पाएगा। कमजोर वालों के लिए व्यवस्था दी गई है कि कमजोरों के साथ संविधान खड़ा है। अधिनियम से देश संविधान है। अधिनियम 341 में दिया गया है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इन्होंने जमुना, गंगा, बेतवा में सभी नदियों में, पहले हाईवे नहीं था, नदी के किनारे सारे तीर्थस्थल हैं, सारे शहर हैं। ये जितने भी अंग्रेज मुगल आए वो नदियों के माध्यम से आए। सीधी लड़ाई अंग्रेजों से, निषादों से हुई, मछुआरों से हुई, और मछुआरों से हुई और उन्होंने कत्लों से उनका गला काट कर, मार कर, डुबो के मार कर देश को आज़ाद कराया, भगाया है। कभी भगवान राम को पार उतार कर दिखाया है। तो ये मछुआ समुदाय को कानून बनाकर अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है। ऐसे में इनको बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनंगार 1949-50 ये 74 प्रकार की व्यवस्था की इनको ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। इनके पुरखों को कानून से उजाड़ा गया है। ऐसे लोगों को व्यवस्था दी जाए। संविधान में मझवार तुरैया के नाम से, गौड़ के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में, लेदरमैन, वाशरमैन को मिल गया, फिशरमैन फिसल गया, क्योंकि उस संविधान में लिखा हुआ है कि मछुआरों के केवट, मल्लाह, कश्यप, धार, देवर के रखवार के बातम, चमार भाई या धोबी भाई के बच्चे स्कूल जाएंगे तो सरकारी पैसे से पढ़ेंगे और पढ़ के शिक्षा पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उनको सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा और सरकारी नौकरी दिया जाएगा और हर महीने पढ़ने के बदले पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास न जमीन है न जायदाद है। देश को आज़ाद कराने वाले हैं, उजड़ने वाले हैं, इसलिए संविधान बनवाने वाले हैं। देश के जो पैसे आएंगे उसमें 23% रिजर्वेशन इनका है। इनके बच्चे नौकरी पाएंगे, अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लेदरमैन जो सेवादार जातियाँ थी अंग्रेजों की, वो तो पा गई, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, उसके वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में 1994 में एक अलग अधिनियम बन गया, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें इनके पुकारू नामों को डालकर इन्हें बर्बाद कर दिया गया। पहले तो था कि इनके सर पर रहेगा, इनके सर पर नहीं उठाएंगे, टोकरी करेंगे, सरकारी नौकरी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की उस अधिनियम में 94 में लिख दिया कि अब ये खाएंगे खिचड़ी, अब है पिछड़ी, अब पिछड़ी में डाल के इनको बैठ, अब किसी गाड़ी में बैठ गेयर लगा दो तो बैठ जाएगा। अब इसकी ये पिछड़ गए। जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, मैंने बताया भाई है स्टेट गवर्नमेंट, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, कि संविधान में लिखा नो एनी है पावर स्टेट गवर्नमेंट द मैटर ऑफ SC/ST, आपको कोई पावर नहीं है, ये कैसे इन जातियों को OBC में डाल सकते हो। तब इन लोगों ने 31 दिसंबर 2016 को
आनंद फानंद में निकाला। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहा अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध हैं। तो ये सूचीबद्ध लोग हैं, अब इनको आरक्षण का 7% जो 27% में से 9% काट कर SC में जोड़ दिया जाए, इनकी हमारा डिमांड है। और SC में मिला हुआ आरक्षण उसे परिभाषित करके दे दिया जाए। दूसरा, ये नदियों में काम करने वाले लोग हैं, इनकी स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार में हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। अब इनके बच्चों को हाई स्कूल पढ़ेंगे तो 10,000, इंटर होंगे 20,000, BA होंगे तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000 देकर। जिनके आय 2 लाख से कम होगा उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इनके इलाज के लिए व्यवस्था कर रखा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी पोर्टल खुला, 15 तक रहेगा। अभी जो नदी में मछली मारने वाले लोग हैं वो उनके लिए अभी 4,500 हम 3 महीने का देंगे। उसके बाद 60% सब्सिडी से बहुत कुछ कर सकते हैं, दुकान ले सकते हैं। आज के जिंदा मछली ट्रक ले सकते हैं, 20 लाख का 12 लाख शुल्क है। ये हम निषाद राज बोट योजना में इनको 29,500 जो सबसे गरीब है वो बोट लगाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। ये सब योजनाओं के माध्यम, फ्री का बीमा है इनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आज जो नाव चलाते हो, जाल हो या मकान हो, इस तरीके के निषाद है, वो 1,60,000 रुपये बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। 4% 1 साल का ब्याज है। तो ऐसे में इनके विकास की धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष का तो ये अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। सबसे बड़ा ये जो संवैधानिक अधिकार है, ये लगभग आज 74 दिन हो गए लगातार चल रहा। ये जो है सहारनपुर से निकला सोनभद्र जाएगा। 200 सीटें ऐसी मछुआ बाहुल हैं कि जिसमें हम जाएंगे। इनकी आबादी 18% है, जिसे चाहते हैं वही विधायक बन पाता है, यही इस जो चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक समस्या इनकी है, जो आज यहाँ का कार्यक्रम में पता चला कल, इससे पहले 1 महीने पहले पता चला तो मैंने माननीय विधायक जी से बात किया था, माननीय मंत्री पूर्व मंत्री से, कि भाई देखो निषादों की जो न्याय हड़ताल चल रहा है, क्रूज आने से उनकी समस्या है। तो आए तो यहाँ ये होगा कि आज मैंने DM और SP बुलाया था, उन्होंने आश्वस्त किया कि कोई नाव नहीं बंद होगी। और इनके लिए भी जो यहाँ ब्रज तीर्थ जो विकास परिषद है, उस ब्रज तीर्थ विकास परिषद से इन मछुआरों का भी विकास किया जाएगा, घाटों का भी विकास किया जाएगा। कोई नाव नहीं बंद होगी, बल्कि नाव में बैठने चलने वालों को सुविधा भी देने का विकास किया जाएगा। आज सुबह हुई और इसीलिए अपने समाज को जगाने के लिए आया हूँ। और इनको कहूँगा भाई पैसा आता है तो बच्चों को पढ़ाओ, जो गरीब हैं उनके बच्चों को हम लोग मदद करके पढ़ाएंगे, इलाज कराएं। और सब्सिडी ने अभी आवेदन चल रहा है उसमें ले, व्यापार करें, आगे बढ़ें। और अपने वोट से जिस तरीके से टोपी झंडा नारा लगाया दलित भाइयों ने, नीला झंडा नीला टोपी जय भीम का नारा लगाकर संविधान में हक ले लिया, जय समाजवाद से उन्होंने ले लिया। आज इनको भी ये सबका झंडा उठा के बर्बाद है। मैं यही कहता हूँ कि भैया अपना ले लो डंडा, उठा लो झंडा, अब मत बनो अंधा, मत चलाओ लूट का धंधा, अब ले लो अपना झंडा, मत बनो अंधा, उठाओ। संजय जी, अखिलेश यादव जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। अरे अक्की बेटा, समोसे। अरे मटर पनीर। भाई पराठे। सेहत की किसी को पड़ी नहीं है, मुंह नहीं मेन्यू कार्ड है। अरे भाभी अपने हैं, इनकी सेहत का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। इसलिए फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक्ड, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक्ड, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। सेहत की किसी को पड़ी नहीं है, इनकी सेहत का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक्ड, फॉर्चून सोयाबीन ऑयल।